The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 3 मार्च 2012 को इंदौर मध्य प्रदेश में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान का 80% प्राइवेट कार्गो गुजरात के समुद्री किनारे से चल रहा है और गुजरात का समुद्री किनारा भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैंने मेरे गुजरात में तय किया कि हम लोगों को किचन तक पाइपलाइन से टैप से गैस देंगे। अब बुरा काम तो है ही नहीं, वो गैस सिलेंडर मिलते नहीं है, परेशानियां होती है, वो सब जानते हैं। अब हमने रास्ता खोजा कि चलो भाई पाइपलाइन से किचन तक जैसे पानी मिलता है वैसे गैस मिले। अब मुझे पाइपलाइन डालनी थी और हमने करीब 2500 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क बनाने का प्लान बनाया, पैसे जुटा दिए। भारत सरकार ने मना कर दिया, नहीं लगा सकते हो। आप कल्पना कर सकते हो, भारत सरकार कहती है गैस की पाइपलाइन ये हमारे अधिकार क्षेत्र का विषय है। मोदी तुम समझते क्या हो? मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मैं भारत सरकार से लड़ाई लड़ रहा हूं, भैया मुझे पाइपलाइन डालने की इजाजत दो। कितना अधिकारवाद! क्या देश ऐसे प्रगति कर सकता है क्या? अगर खुलापन नहीं होगा, जिसके अंदर सामर्थ्य है उनको विकास का अवसर नहीं दिया जाएगा, तो ये देश मजबूत भी नहीं हो सकता। और 21वीं सदी का नेतृत्व करने का देश का सामर्थ्य इस प्रकार की गलत नीतियों के कारण धीरे 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 हमारा सपना टूट जाएगा। अगर हम इन व्यवस्थाओं को विकसित न करें तो क्या होगा? मित्रों, हमारे देश में एक जमाना था, आज विश्व व्यापार का जमाना है। सामुद्रिक व्यापार विश्व व्यापार में अहमियत रखता है। हर देश खरीदार भी है और हर देश कुछ कुछ बेचता भी है। और पूरा विश्व एक प्रकार से कॉमर्स एंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है और कॉमर्स की एक्टिविटी अहम एक्टिविटी बन चुकी है। और अगर सामुद्रिक व्यापार मुख्य बनने वाला है तो आपके लिए पोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत अनिवार्य होता है। और जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे उतनी विकास की संभावना है। हिंदुस्तान के जितने ही मरीन स्टेट हैं, मैरीटाइम स्टेट जो हैं, उन सारे स्टेट्स को एक जमाना था बंदर यानी मुंबई का, चेन्नई का, कलकत्ता का, यही 3-4 बंदरों की बात होती थी। धीरे धीरे सामुद्रिक व्यापार बढ़ता गया, बंदरों का विकास होने लगा और गुजरात ने उसमें इनिशिएटिव लिया। हमने कई बंदर बनाए, 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समुद्री किनारा है। और हम मानते हैं कि गुजरात का समुद्री किनारा ये भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बने। सिर्फ गुजरात की समृद्धि का नहीं, हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बने, ये सपना लेकर के हम काम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार एक कानून ला रही है और वो कानून ये जितने पोर्ट सेक्टर है, कोस्टल एरिया है, मैरीटाइम सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा वो हथिया लेंगे और वो ही डेवलपमेंट करेंगे। जब ये व्यवस्था आप करोगे, आपने मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जो सदियों से पोर्ट थे उससे आगे अपनी गाड़ी नहीं चली थी। आज हिंदुस्तान का प्राइवेट कार्गो 80% गुजरात के समुद्री किनारे से चल रहा है। 80% प्राइवेट कार्गो हमारे यहां से चल रहा है। अगर आप इस प्रकार से हथियार लेने की कोशिश करोगे, विकास कैसे होगा? लेकिन उनके मन में आया है
आपको हैरानी होगी कैसे कानून लाए हैं। अगर आप मकान भी बनाना चाहते हो और कुछ फ्लैट और साइज और उस हो, अगर वो आप लाना चाहते हो तो एनवायरमेंट परमिशन आपको दिल्ली से लानी पड़ेगी। अब बताइए, आप एक 50 या 100 फ्लैट की स्कीम डालते हो तो आपका मेयर या कॉर्पोरेशन से काम नहीं होगा, भोपाल से भी नहीं होगा। दिल्ली में जब तक आप जूते नहीं घिसते आप यहां मकान नहीं बना सकते। इतना सेंट्रलाइज व्यवस्था है, इतनी सत्ता हथियाने की कोशिश है, देश को कितने बड़े संकट के घेरे में डाल सकते हैं इसका आप अंदाज कर सकते हो। और इसलिए भाई बहनों, भारत के संघीय ढांचे पर रोज नया कुठाराघात हो रहा है, रोज नए संकटों से भारत का संविधान गुजर रहा है। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि जागरूकता के साथ इसको हम कैसे लाएं। दूसरा एक काम कर रहे हैं ये लोग, बड़े उनके दिमाग किस प्रकार से चलता है ये डिसेक्शन करने का विषय है। वे करते क्या है, पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए एक सोशल सेक्टर की योजना घोषित कर देते हैं और एक परिवार के एक आध व्यक्ति का उस पर नाम दे देते हैं। और शुरू में देश के अखबार वगैरह लिख देते हैं क्या गजब योजना आई है, क्या ऐसा ही है। और फिर सर्कुलर आता है 50% पैसा स्टेट देगा, 50% केंद्र देगा। भाई योजना बनाते से हमको पूछा था कि हमारे राज्य में उस योजना की जरूरत थी और हम ये आपका नाम, आपका काम, आपकी सोच, आपकी सरकार और 50% पैसा हमको देना, भाई हमारे राज्य के लोगों के टैक्सेस में से देना। ये लगातार चल रहा है। और शुरू में कभी कभी क्या करते हैं, वो एक सर्व शिक्षा अभियान का काम लाए थे। प्रारंभ में कहा कि 85% अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 15% स्टेट देगा। मीटिंग हुई, सबने माना चलो भाई अब ठीक है, कौन झगड़ा करेगा, जब आपने हमसे लूटना 15% मांगा ही है, कमीशन तो ले लो। सब मान लिया सबने। एक साल के भीतर 85% से वो 65% पे आ गए, 35% बोझ स्टेट पे आ गया। और कहेंगे क्या, हम ये ले आए। अरे आप क्या लाए भाई, आप तो राज्यों की सारी योजनाओं को खत्म करके एक नया बोझ डाल रहे हो हम पर। ये उनके खेल चलते रहते हैं। अभी उन्होंने एक कानून कर दिया। अब कुछ सब्जेक्ट हमारे देश में ऐसे हैं जो राज्य और केंद्र के बीच में संयुक्त रूप से चलते हैं, जैसे एजुकेशन है, कंकरेंट लिस्ट में है। एजुकेशन में आपको कोई भी निर्णय करना है तो राज्यों से मशवरा करना ही पड़ेगा। निर्णय आप कर सकते हैं लेकिन राज्यों के सलाह मशवरा और सहमति के बिना नहीं कर सकते। उन्होंने राइट टू एजुकेशन का एक बिल लाया और दुनिया में भी ढोल पीट रहे, हम लाए बिल लाए। उन्हें यह पता नहीं कि इससे होना क्या है। आपको हैरानी होगी, उन्होंने जो बिल पास किया है, कानून बनाया है, उसके कारण मेरे जैसे राज्य में उन्होंने जो तय किया उसको अगर पूरा करना है, 1 वर्ष के भीतर भीतर मुझे 7,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 90,000 नए टीचर लगाने पड़ेंगे, 80,000 नए कमरे बनाने पड़ेंगे। उन्होंने कानून बना दिया तो कोई तो होगा कहीं कहीं जो पीआईएल करने की फैशन रखता होगा। पीआईएल करने वालों की एक बड़ी जमात तय हुई है देश में, है? एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का बहुत बड़ा, वो तुरंत पीआईएल लगा देगा कि ये कानून पास हुआ है और यहां है नहीं। अब कोर्ट तो क्या करेगी, कोर्ट तो कानून देखती है। वो तुरंत कहेगी कानून पास हुआ है, दिल्ली में पास हुआ है, इसको लागू करो। अब आपको किसी को पानी देने की प्रायोरिटी है, आपको किसी बीमार को दवाई देने की प्रायोरिटी है, वो सारा काम बंद करो, तनख्वाह देने की प्रायोरिटी बंद करो। अभी भारत सरकार ने कहा ये करो भाई।
आप मुझे बताइए कितना बड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा। 2 साल हो गए उन्होंने कानून पास किया, अभी तक लागू नहीं करवा पा रहे। मैं प्रधानमंत्री से मिला, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हो आप ये गुजरात जैसा राज्य इतनी परेशानी से गुजर रहा है इस विषय में, और राज्यों की हालत क्या होगी। मुझे एक दिन शिवराज जी बता रहे थे, अगर ये वो करने जाते हैं तो एक ही साल में को 13,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, कैसे कर पाएंगे। यानी वो कानून इस प्रकार से बना रहे हैं, राज्यों की स्थिति, राज्यों की हालत, उसकी ओर न कभी देखना न सुनना, अपनी मन, क्यों अपना पॉलिटिकल गाड़ी चलती रहे। जिस प्रकार से वो एक एक निर्णय करते चले जा रहे हैं, राज्यों को विश्वास में लिए बिना, राज्यों की आवश्यकता और क्षमता को देखे बिना, कुछ योजना ऐसी लाते हैं जो उनके राज्यों को अनुकूल हो, जहां यूपीए सरकार बैठी हो के लोग बैठे हो, दूसरे राज्य को उसकी जरूरत तक ना हो मानो, फिर भी उस पर थोप देंगे। सभी राज्य उनको कह करके थक गए कि आप बजट निकालिए, लेकिन उन राज्यों को पूछिए कि भाई सोशल सेक्टर में, इस काम में आपके यहां कौन सा, वहां के जनजीवन, वहां की आवश्यकताओं को देखकर कौन सी चीज सूटेबल है, आप इवॉल्व कीजिए, हम आपको उसमें पार्टनरशिप करेंगे, कुछ मदद करेंगे, तब तो वो काम आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं नहीं, हमने ये कहा ये करो, मतलब ये करो। अब मालवा के लोगों के खाने की आदत ये हो, और वो कहेंगे नहीं हम तो यहाँ डोसा ही परोसेंगे, जाओ, तो कहां चलेगा भाई। मालवा के लोगों को और खाना है भाई। अब वो कहे यहां पोहा अब खाना बंद कर दीजिए, दूध जलेबी बंद कर दीजिए इंदौर वाले, क्या होगा। नहीं अब तो इडली खानी पड़ेगी। मित्रों, मैं ये हंसी मजाक में भले कहता हूं, लेकिन ये सचमुच में दिल्ली से इस प्रकार से निर्णय हो रहे हैं। अब मुझे मालूम नहीं, अब मैंने अभी गोवा में प्रधानमंत्री जी का माइक बंद हो गया, खबर बन गई देश में। बताइए, माइक नहीं होता तो फर्क क्या था। अब बड़ा मैं हैरान हूं मीडिया से, माइक बंद हो गया इश्यू। अब वैसे भी नहीं बोलते हैं। बड़ी चर्चा, माइक बंद हो गया, 25 मिनट प्रधानमंत्री का माइक बंद रहा। अरे भाई 2004 से कितने साल हो गए, सब कुछ बंद है। अब कोई बोले नहीं तो पता नहीं चलता है कि कर क्या रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा आपको पता नहीं, आप नहीं बोल रहे तो कौन कर रहा है, इतना नाम तो बता दो भाई। ये सारे निर्णय उस प्रकार से हो रहे हैं कि सोशल सेक्टर को भी पूरी तरह उनके कब्जे में लाया जाता है। भारत जैसे देश में हम राज्यों की अहमियत को नहीं स्वीकार करेंगे। भारत जैसे देश में राज्यों की विशेषताओं को नहीं स्वीकार करेंगे और उन विशेषताओं को पनपाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो विविधता में एकता वाला ये देश, हम उसको एक ढांचे में नहीं ढाल सकते। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।